मेरा केवल इतना कहना है कि जो जनादेश है उसे हाथ जोड़ करके सर झुका करके स्वीकार करता हूं और यहां अपने मतदाता कार्यकर्ता पदाधिकारियों की सेवा करता रहूंगा। आप निश्चिंत रहिए। नरोत्तम मिश्रा जी की भी जो पोलिंग है वो आप हार गए, क्या मानते हैं? ये विषय आने दीजिए, अभी भी मीडिया के माध्यम से आया है तो नेतृत्व संज्ञान में लेगा, पर कई बार ऐसा होता है। क्यों ऐसा हुआ है इस विषय पर बाद में बात करेंगे। चुनाव लड़ रहे थे आशुतोष जी, फिर भी जनता ने सपोर्ट नहीं किया, क्या हुआ? इसीलिए मैंने कहा है कि बाद में समीक्षा करेंगे। कहां हम मतदाताओं तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए हैं उसकी समीक्षा करेंगे। कांग्रेस षड्यंत्र की राजनीति करती है, इसलिए उस षड्यंत्र में भी कई बार मतदाता आ जाता है, पर जो जनता का आदेश है वो सिरोधार है, हाथ जोड़कर सर झुका करके। आपने मेरा केवल इतना कहना है कि जो जनादेश है उसे हाथ जोड़ करके सर झुका करके स्वीकार करता हूं और यहां अपने मतदाता कार्यकर्ता पदाधिकारियों की सेवा करता रहूंगा। आप निश्चिंत रहिए। नरोत्तम मिश्रा जी की भी जो पोलिंग है वो आप हार गए, क्या मानते हैं? ये विषय आने दीजिए, अभी भी मीडिया के माध्यम से आया है तो नेतृत्व संज्ञान में लेगा, पर कई बार ऐसा होता है। क्यों ऐसा हुआ है इस विषय पर बाद में बात करेंगे। चुनाव लड़ रहे थे आशुतोष जी, फिर भी जनता ने सपोर्ट नहीं किया, क्या हुआ? इसीलिए मैंने कहा है कि बाद में समीक्षा करेंगे। कहां हम मतदाताओं तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए हैं उसकी समीक्षा करेंगे। कांग्रेस षड्यंत्र की राजनीति करती है, इसलिए उस षड्यंत्र में भी कई बार मतदाता आ जाता है, पर जो जनता का आदेश है वो सिरोधार है, हाथ जोड़कर सर झुका। चलिए इस चुनाव की थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं। इस चुनाव की इसलिए समीक्षा कर लेते हैं क्योंकि अभी आशुतोष कह रहे थे, आशुतोष इस बात का जिक्र कर रहे थे जो आपको यहाँ पर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आशुतोष तिवारी हैं, उनका ही बयान आप सुन रहे थे। ये रो इसलिए रहे हैं क्योंकि एक तो इनका कोई करिश्मा दतिया में था नहीं। सबसे पहली चीज़ समीक्षा में इस बात के लिए कर रहा हूं क्योंकि आशुतोष ये कह रहे हैं कि कहाँ हम गलती हो गई है, हम समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। मीडिया के माध्यम से भी ये बात आई है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने चुनाव को हराने की कोशिश की, तो मैं आपको बता दूं कि आशुतोष तिवारी ने ही बहुत सारे बीजेपी के नेताओं की, नरोत्तम मिश्रा गुट के नेताओं की, उनके परिवार के लोगों की जो बातचीत है, जो फोन पर रिकॉर्ड हुई है, जो कि बीजेपी को वोट नहीं देने की बात कर रहे थे, नहीं दिलवाने की बात कर रहे थे, वो सारी बातचीत रिकॉर्डिंग हुई है, जो बीजेपी के उन लोगों को जिनको धमकाया जा रहा था, जिनको बरगलाया जा रहा था, उनकी रिकॉर्डिंग आशुतोष तिवारी के पास पहुंच गई है। वो रिकॉर्डिंग ऊपर पहुंच चुकी है, वो रिकॉर्डिंग सुनवा दी गई है, मुख्यमंत्री को भी वो रिकॉर्डिंग सुनवा दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष को भी रिकॉर्डिंग सुनवा दी है, सबको वो रिकॉर्डिंग सुनवा दी गई है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, दिल्ली से भी कई बड़े नेताओं का फोन आया, कई बड़े नेताओं ने दतिया के उपचुनाव पर जानकारी ली। तो जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे, बड़े नेता बीजेपी के, नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन सब बड़े नेताओं ने दिल्ली में भी यही इस बात का जिक्र किया कि साहब नरोत्तम मिश्रा मानने को तैयार नहीं है। नरोत्तम मिश्रा लगातार चुनाव हरवाने का काम कर रहे हैं, उनके लोग चुनाव हरवाने का काम कर रहे हैं। हम लोग आपका लिहाज कर रहे हैं और आपके लिहाज के कारण हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ये लिहाज ही बीजेपी को ले डूबा। जब से इस चुनाव की घोषणा हुई है, तब से इस चुनाव की घोषणा में मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि नरोत्तम मिश्रा नहीं मानेंगे। चुनाव के 48 घंटे गर्म तवे पर भी आप नरोत्तम मिश्रा को बिठा देंगे तो भी नहीं मानेंगे, और चुनाव के 48 घंटे पहले वो अपना काम दिखाएंगे, बीजेपी को हरवाएंगे। जब मुझे इस बात की जानकारी थी तो बीजेपी के रणनीतिकारों को इस बात की जानकारी नहीं थी। क्या शिव प्रकाश जी को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या जामवाल जी को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या महेंद्र सिंह को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या खंडेलवाल जी को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या मोहन यादव जी को इस बात की जानकारी नहीं थी? और मैं सुबह 9 बजे से ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं जिसमें घनश्याम सिंह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुश हैं, और आशुतोष रो रहे हैं, सुबह 9 बजे से ही इसी स्क्रीन को लगा के बैठा हूं क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर कांग्रेस जीत रही थी। सुबह 9 बजे से मैं ये स्क्रीन लगा के बैठा हूं और नरोत्तम मिश्रा बतौर कटप्पा, मैं इसलिए लगातार उनके मुस्कुराते हुए और आंख मारते हुए दोनों को, नरोत्तम मिश्रा और नरोत्तम मिश्रा के साथ घनश्याम सिंह को आंख मारते हुए इसलिए मैंने बनाया क्योंकि दोनों की फिक्सिंग तय थी। एक ही सिक्के के दो पहलू, घनश्याम सिंह और नरोत्तम मिश्रा। सबसे बड़ी बात, संघ के बड़े नेता शिव प्रकाश जी को मंथन करना होगा, प्रभारी महेंद्र सिंह जी को मंथन करना होगा, खंडेलवाल जी को मंथन करना होगा,
मुख्यमंत्री मोहन यादव को मंथन करना होगा कि चुनाव कैसे हार गए। सबको पता था कि चुनाव हारे। पहला कारण, आशुतोष उम्मीदवार ठीक नहीं थे, बहुत ही कमजोर उम्मीदवार थे। नरोत्तम मिश्रा का आप टिकट काट रहे हैं तो आपने आशुतोष को क्यों टिकट दिया? सबसे कमजोर कड़ी। दूसरी कड़ी, आपने नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा किया। जिस दिन हंगामा कटा रात को, उसी दिन आपको नरोत्तम मिश्रा को सस्पेंड कर देना चाहिए था, उनके पार्टी के तमाम नेताओं को सस्पेंड कर देना चाहिए था। यकीन मानिए, जितना आपका नुकसान हुआ है उससे डबल ट्रिपल 4 गुना आपको फायदा होता। राजेंद्र भारती चुनाव हारे। राजेंद्र भारती को 80,000 से ज्यादा वोट मिले। कैसे मिल गए? 40,000 वोट राजेंद्र भारती का था और 40,000 वोट नरोत्तम मिश्रा के विरोध का था। और वही हुआ कि आपने नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई नहीं की। वो वोटर नाराज हो गया, वो वोटर दामोदर की तरफ चला गया, वो वोटर घनश्याम सिंह की तरफ चला गया। बीजेपी यहां पर फेल कर गई। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आप नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा भी कर रहे हो और नरोत्तम मिश्रा को शक की नजर से देख भी रहे हो। भरोसे का भी संकट है। नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द आपने जासूस लगा दिए, कई नेताओं को पीछे छोड़ दिया। दिन हो या रात वो नरोत्तम मिश्रा के साथ घूम रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की आप जासूसी करा रहे हो। समझ रहे बात को? तो शक भी कर रहे हो, मतलब यारी भी कर रहे हो और अय्यारी भी कर रहे हो। दोनों चीजें करोगे तो क्या होगा? अब आप छेड़ोगे तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा छेड़ दिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो नरोत्तम मिश्रा ने आपको नहीं छेड़ा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने आपको नहीं छोड़ा, लेकिन आपने नरोत्तम मिश्रा को छोड़ दिया और घटना यहां तक पहुंच गई। दूसरी चीज, जितनी फौज आपने उतारी, इतनी फौज उतारने की जरूरत थी नहीं। इतनी फौज उतारने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि यह चुनाव जीतना बहुत आसान था। केवल आपको अगर नरोत्तम मिश्रा उनके समर्थकों को उसी दिन सस्पेंड कर देते, बर्खास्त कर देते, कुछ कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्ष को, तो बात यहां तक नहीं आती। क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था कि दिल्ली के बड़े नेता से आश्वासन मिल गया है कि चुनाव खत्म होने के बाद चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसी चक्कर में प्रदेश के कुछ नेता भी आ गए और उनके कार्यकर्ता भी आ गए। भाई, जिन नेताओं को जुआ खिलवाया जा रहा है, जिन कार्यकर्ताओं से सट्टा खिलवाया जा रहा है, जो कार्यकर्ता अवैध शराब सप्लाई कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता रेत का काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, अरे शिवप्रकाश जी वो आपकी सुनेंगे या नरोत्तम मिश्रा की सुनेंगे? खंडेलवाल जी वो आपकी सुनेंगे या नरोत्तम मिश्रा की सुनेंगे? अरे महेंद्र जी वो आपकी सुनेंगे या नरोत्तम मिश्रा की सुनेंगे? जिन नरोत्तम मिश्रा ने उनको करोड़ों रुपए कमवा दिए, वो आपकी थोड़ी सुनेंगे। आप लोग तो अपने विधायकों की नहीं सुन रहे हो। तो यह एक सबसे बड़ी गलती हो गई। इस गलती को जब मुझे पता था, मैंने इसलिए 10 दिन पहले कटप्पा और बाहुबली की स्टोरी सुनाई थी और उस स्टोरी में मैंने बाकायदा कहा था कि कटप्पा यानी कि नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, हरवाएंगे। घनश्याम सिंह इतने कंफर्टेबल थे। मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि 2018 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूरी कांग्रेस ने घनश्याम सिंह से कहा कि दतिया चुनाव लड़ो। 2018 विधानसभा चुनाव में घनश्याम सिंह ने कहा कि मैं दतिया चुनाव नहीं लड़ूंगा। सबने कहा घनश्याम तुम दतिया चुनाव लड़ो, 100% जीतोगे। उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि वहां नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं और जहां नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि हम दोनों में सेटिंग है, हम दोनों में फिक्सिंग है, हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। और वही हुआ। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा। रणनीति के तहत घनश्याम सिंह दतिया आ गए। घनश्याम सिंह ने नरोत्तम मिश्रा की लगातार तारीफ की। नरोत्तम मिश्रा बुराई नहीं कर रहे थे राजा की, और लगातार घनश्याम सिंह तारीफ करते रहे और नरोत्तम मिश्रा अपने लोगों को लगातार ये संकेत और संदेश देते रहे कि भैया वोट तो राजा को ही देना है, घनश्याम सिंह को देना है। आशुतोष तिवारी के कंपैरिजन में घनश्याम सिंह वाकई बड़ा चेहरा थे। पहली गलती, आशुतोष तिवारी को टिकट देना ही नहीं था। ऐसे बहुत से नाम थे, किसी यादव समाज के व्यक्ति को टिकट दे देते। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती, बीजेपी के तमाम रणनीतिकार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जितना दामोदर यादव आगे बढ़ेंगे उतना हमको फायदा होगा, कांग्रेस को घाटा होगा। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा था, ऐसा नहीं है।
जितना दामोदर यादव आगे बढ़ेंगे उतना नुकसान बीजेपी को भी होगा। मैं 2 दिन से लगातार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार मानने को तैयार नहीं। वही हुआ, 20,000 19,000 के आसपास दामोदर यादव पहुंच गए। सोचिए आप, अरे यादव वोट 50-50% बट गया, लोधी वोट बट गया, जाटव तो बड़े पैमाने पर चला गया। किस गलतफहमी में बीजेपी बैठी रही। दूसरी सबसे बड़ी बात कि नरोत्तम मिश्रा पर आपने इतना ज्यादा भरोसा कर लिया कि उनके बूथ एजेंट, आपने बूथ एजेंट भरपूर संख्या में नरोत्तम मिश्रा के थे। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, कलेक्ट्रेट, तमाम जितने भी डिपार्टमेंट, वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सब में नरोत्तम मिश्रा के लोग रिश्तेदार बैठे थे। सब के सब नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में काम कर रहे थे, बीजेपी को हराने का काम कर रहे थे। सारे के सारे बूथ एजेंट जितने भी नरोत्तम मिश्रा से जुड़े हुए थे, सारे के सारे आशुतोष तिवारी बीजेपी को हराने का काम कर रहे थे। जब आपको मैं शुरू से कह रहा हूं कि नरोत्तम मिश्रा कटप्पा हैं, ये बाहुबली की पीठ में छुरा घोंपेंगे, तो आपने बूथ स्तर पर बूथ एजेंट नरोत्तम मिश्रा के क्यों बनवाए? आपने क्यों ये गलती की? आपने पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया, आपने पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया। आप बाकी के कर्मचारियों को भूल गए, बाकी के कर्मचारियों पर आपका ध्यान नहीं रहा। अरे दतिया में 2 बड़े प्रशासनिक पद होते हैं, उनमें से एक प्रशासनिक अधिकारी से मेरी बात हुई। मैंने पूछा क्या होगा, बोले बीजेपी जीत जाएगी। मैंने कहा आप लिख के ले लो कि बीजेपी चुनाव हार रही है, कांग्रेस वहां पर चुनाव जीत रही। मुझे पता है तो आपको नहीं पता। बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मैंने पूछा कि कौन जीत रहा है, बोले साहब सीट निकाल रहे हैं, बड़ी आसानी से निकाल रहे हैं। मैंने कहा आप सीट नहीं निकाल रहे हो, मैंने उनको एसएमएस कर दिया, व्हाट्सएप पे वो चेक कर लें, खोल कर देख लें। बूथ एजेंट ने खेल कर दिया। गलती सिर्फ इस बात की है। दूसरी चीज कि आपने इतने सारे नेताओं को वहां चुनाव प्रचार में लगा दिया कि कोई भी नेता स्वायत्तता की भूमिका में नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, और कितना भी बड़ा नेता वो खुल के अपना काम नहीं कर पा रहा कि एक के पीछे एक नेता, दूसरे के पीछे तीसरा नेता, तीसरे के पीछे चौथा नेता, चौथे के पीछे 5वां नेता, नए लोगों को कुछ आपने मैनेजमेंट में लगा दिया, वो भी बड़ी गलती हो गई। हालांकि जब आदमी हार जाता है तो इस तरह की समीक्षा करता है, लेकिन मैं ये समीक्षा अभी नहीं कर रहा हूं, तब जबकि बीजेपी हार गई है। मैं आपको इस बात की पहले ही बात कर चुका था, 2 दिन पहले ही, कल रात को भी, और लगातार 15 दिन से मैं बात कर रहा हूं। एक और बड़ी बात, मैंने पूछा कि भाई बड़ौनी की क्या स्थिति है, बोले बड़ौनी तो बीजेपी वहां बहुत अच्छी स्थिति में पूरा स्वीप करेगी। मैंने कहा कैसे कर देगी भाई, कैसे कर देगी? मैंने कहा वहां पर एक बड़े ब्राह्मण नेता हैं, अशोक कांकोरिया नाम है उनका, बड़ौनी में। वो मध्य प्रदेश के एक बड़े बीजेपी के नेता, उन बड़े बीजेपी के नेता के रिश्तेदार हैं। और वो जो अशोक जी हैं बड़ौनी में, वो 4 से 5 हजार वोट ब्राह्मणों के जेब में रखते हैं। उनको ब्राह्मणों का रॉबिनहुड कहते हैं। वहां पे बीजेपी के खिलाफ वोट डल गए। अब इनको पता ही नहीं है भाई साहब बीजेपी के रणनीतिकारों को। क्यों? बीजेपी के सारे बड़े नेताओं ने मिलकर मठा डालने का काम किया है। कोई एक कप मठा डाल रहा था, कोई एक लोटा मठा डाल रहा था, कोई भर के बाल्टी मठा डाल रहा था। अकेला जो टैंकर है वो टैंकर के तौर पर नरोत्तम मिश्रा मठा डाल रहे थे, लेकिन जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा वो मठा डालने का काम कर रहा था। और निश्चित तौर पर ये शिवप्रकाश जी की रणनीति पर भी सवाल उठाता है, ये जामवाल जी की रणनीति पर भी सवाल उठाता है, ये महेंद्र सिंह जी की भी रणनीति पर सवाल उठाता है, ये हेमंत खंडेलवाल जी की रणनीति पर सवाल उठाता है, और ये मोहन यादव जी की रणनीति पर भी सवाल उठाता है। इसलिए सवाल उठाता है, ये वो बीजेपी है जो मध्य प्रदेश में अजय की भूमिका में रही। पिछले 20 साल से 18 में कांग्रेस की सरकार बनी, तो फिर 19 में कांग्रेस की सरकार भी गिरा दी गई। बीजेपी लगातार 20 साल से यहां अजय की भूमिका में है। और ये जो दतिया का चुनाव, श्योपुर का चुनाव और उसके बाद दतिया का चुनाव, ये कांग्रेस को ऑक्सीजन देने का काम करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के नेतृत्व के लिए अब संकट की स्थिति है,
क्योंकि दिल्ली अब मध्य प्रदेश को बहुत गंभीरता से लेने जा रही है। इसलिए गंभीरता से लेने जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में बैठे लोग जो एकला चलो की राजनीति अपना रहे हैं ना, एकला चलो की रणनीति अपना रहे हैं, ये एकला चलो की रणनीति उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश का चुनाव निपट जाने दीजिए। दिल्ली वाले बहुत व्यस्त हो गए संसद में। आज एफसीआरए बिल आना था, ला नहीं पाए। विपक्ष का इतना दबाव हो गया कि एफसीआरए बिल ला नहीं पाए। जंतर मंतर पर बवाल हुआ, विपक्ष केंद्र दबाव में है। उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट बांकीपुर पटना में, वहां प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे। बताइए आप, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये जो क्या दिल्ली वाले जब आएंगे, दिल्ली वाले रणनीति बनाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी चुनाव में उतर जाएंगे या फिर गृह मंत्री अमित शाह जब कहीं जाकर बैठ जाएंगे, तभी चुनाव जीता जाएगा। उसके पहले चुनाव नहीं जीता जाएगा। उद्दंडता देखिए आप। ठोक के नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव हरवाया, ठोक कर चुनाव हटाया। एक बात माननी पड़ेगी, नरोत्तम मिश्रा ने ठोक के चुनाव हरवाया। बहुत सारे मतलब आशुतोष तिवारी के पास तो सबूत भी हैं, वो सबूत उन्होंने तमाम बड़े नेताओं को दिखाया है कि किस तरीके से साहब बीजेपी के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, काम करने के लिए रोका जा रहा है, लेकिन ठोक कर चुनाव हराया जा रहा है। उसके बावजूद भी सिक्योरिटी एक्स कैटेगरी की, केंद्र की, 2.5 साल हो गए मंत्री पद से हारे हुए, कैबिनेट मंत्री का बंगला लेकर बैठे हुए हैं। मानना पड़ेगा कांग्रेस को, तारीफ करनी पड़ेगी, बीजेपी को सीखना पड़ेगा। शिवप्रकाश जी, आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। क्या संज्ञान लेना पड़ेगा? महेंद्र जी, आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। क्या 1 मिनट लगा? इधर काउंटिंग शुरू होने से पहले रात को राजेंद्र भारती को घर भेज दिया कांग्रेस ने। बोले चलो निकलो, बहुत हो गया, अब नहीं चल पाओगे, पार्टी के खिलाफ काम करोगे तो नहीं चल पाओगे। और नेताजी, आपके नेताजी नरोत्तम जी बैठे हुए, आपकी प्रतिष्ठा पे बट्टा लगा दिया, आपकी इमेज खराब कर दी, पूरी रणनीति खराब कर दी और यह बता दिया कि मैं इतना भारी नेता हूं कि पूरी सरकार लगी रही, संगठन लगे रहा, संघ लगा रहा, पूरा पैसा पानी की तरह बहा दिया। उसके बावजूद भी दतिया का चुनाव नहीं जीत पाया। और जो घनश्याम सिंह के पीछे खड़े हुए ना नरोत्तम मिश्रा, जो आंख मार रहे हैं, वो नरोत्तम मिश्रा ने पूरी पार्टी को आईना दिखा दिया। और पार्टी बैठी हुई है, पार्टी अभी भी चिंतन करेगी, पार्टी अभी भी मंथन करेगी, मंथन करके फिर समीक्षा रिपोर्ट बनाई जाएगी, समीक्षा रिपोर्ट बनाकर दिल्ली भेजी जाएगी। यही गलती हुई। जिस दिन रात को बवाल हुआ, अगर उसी दिन पार्टी गंभीरता से सख्त संज्ञान ले लेती तो यह स्थिति नहीं निकल कर आ पाती। और आज मैं आपको बड़ी बात करने जा रहा हूं। शायद मेरे कार्यक्रम तो बहुत देखे होंगे, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने उस पर अमल नहीं किया। अगर अमल कर लेते तो आज कटप्पा वो नहीं कर पाता जो आज कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हो पाई, नहीं की गई जल्द, तो आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश की बीजेपी में से बहुत सारे नेता हैं जो मध्य प्रदेश में बवाल करने वाले हैं, अनुशासनहीनता करने वाले हैं, पार्टी को संकट में डालने वाले हैं और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग तपे बैठे हैं। मैं बता रहा हूं ना कि बड़ौनी में एक बुंदेलखंड के बड़े ब्राह्मण नेता ने बैठ के 4-5 हजार वोट निपटा दिए बीजेपी के, दूर से बैठ के निपटा दिए। क्यों? क्योंकि आपने उनको मुख्य धारा से हटा के किनारे कर दिया। तो ये जो अपने आप में बड़ी स्थिति है, इस बड़ी स्थिति को समझने की जरूरत है, बीजेपी के रणनीतिकारों को समझने की जरूरत है। उनसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर उसी दिन रात को संज्ञान ले लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज आप मान के चलिए कि हो सकता है कि 100, 200, 400 लोग नाराज होते, लेकिन वो हजारों की संख्या में लोग जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा के कहने पर बीजेपी को हरवाया, वो सब के सब बीजेपी के साथ खड़े होते। क्योंकि भय बिन होत ना प्रीत, अगर यहां पर ये रणनीति बीजेपी अपना ली थी, जो कि मैं शुरू से बोल रहा हूं, चुनाव की घोषणा के बाद से बोल रहा हूं। तो दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, राजेंद्र भारती को आप 4 दिन पहले, 3 दिन पहले पटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने समर्थन में करा रहे हैं। अगर ये राजेंद्र भारती यही 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपके समर्थन में खुलकर आ जाते, तो आपके समर्थन में खुलकर बयान देने लगते, तो
घनश्याम सिंह के साथ अगर वो तू मैं होने लगती तो, अगर चुनाव के मतदान के पहले ये लड़ाई खुलकर सामने आ जाती 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो स्थिति अलग हो जाती। ये 6000 वोट जो है वो 12000 में बदल जाते और बीजेपी की तरफ चले जाते, लेकिन बीजेपी ने संज्ञान ही नहीं लिया। बीजेपी ने संज्ञान ही नहीं लिया इस बात को लेकर। कोई बात करने को ही तैयार नहीं था भाई, सब अपनी अपनी खुमारी में घूम रहे थे। होटलों में बैठ के गर्मा गर्म नाश्ता चल रहा था, पानी की तरह पैसा बह रहा था। यह बड़ी दुख की बात है। और नरोत्तम मिश्रा ने जो चाहा वो कर दिया। नरोत्तम मिश्रा को जो बीजेपी को बताना था, इसे वैसे तो हिंदी में औकात कहते हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा, तमाम कार्यकर्ताओं से जो बात हो रही है नरोत्तम मिश्रा के समर्थक में, वो ये कह रहे हैं कि औकात दिखा दी बीजेपी ने, बीजेपी को औकात दिखा दी दादा ने। लेकिन क्या बीजेपी सरकार नरोत्तम मिश्रा की औकात दिखाएगी? अभी तो चिंतन करेगी, मंथन करेगी, समीक्षा रिपोर्ट करेगी। अरे आशुतोष तिवारी के पास तो वो वीडियो है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है सारी, जिसमें किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा के परिवार के लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात कर रहे थे। उस वक्त नहीं समझ पाया क्या? आपने दतिया में एसपी भेज दिया, दतिया में डीआईजी भेज दिया कि डबरा के लोग दतिया की तरफ ना जा पाए, माफ कीजिए, डबरा में भेज दिया एसपी डीआईजी के भाई डबरा के लोग वहां ना जा पाए। अरे भाई आजकल तो फोन से चलता है खेल। नरोत्तम मिश्रा की तो मोडस ऑपरेंडी है। चुनाव के 48 घंटे पहले 300 मोटरसाइकिल वाले तैयार रहते हैं। 300 मोटरसाइकिल वालों के पास एक एक फोन होता है, और वो एक एक फोन क्या करते हैं, खटाखट खटाखट 500 1000 वोट, 500 1000 वोट, 2000 3000 वोट जो प्रभावित कर सकता है, वो खटाखट खटाखट मोटरसाइकिल से जाते हैं और वो नरोत्तम मिश्रा की फोन पे बात करा देते हैं, और उतने में खेल हो जाता है। नरोत्तम मिश्रा डबरा में बैठ के काम कर देंगे, आप घूमते रहिए। मैं बीजेपी के तमाम रणनीतिकारों से लगातार बोल रहा था कि आप गलती कर रहे हो, लेकिन क्या होता है कि जब लगातार आप सत्ता में बैठे होते हो तो थोड़ा ऊंचा सुनने लगते हैं, ऊंचा सुनने लगते हैं, या कहते हैं कि सुनने की श्रवण शक्ति जो है वो कम हो जाती है। आदमी सुनना नहीं चाहता है, आदमी बात करना नहीं चाहता। मोबाइल पे कुछ मैसेज भेजो तो उसका रिप्लाई नहीं आता है, क्योंकि आप तो अजय हैं, आप अजय हैं। ये जो अहंकार जैसी स्थिति है, ये जो श्रवण शक्ति कम जैसी स्थिति है कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, उसी ने बीजेपी को दतिया में हरवा दिया। वरना बीजेपी बहुत आसानी से चुनाव जीत जाती। बीजेपी ने, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मेहनत की, बीजेपी ने बहुत रणनीति बनाई, लेकिन रणनीति बनाने में चूक हो गई। नरोत्तम मिश्रा के ऊपर भरोसा भी किया, यानी कि यारी भी की और अय्यारी भी की। इससे नरोत्तम मिश्रा का मन काला हो गया, उनके समर्थकों का मन काला हो गया। नरोत्तम मिश्रा ने मन पक्का कर लिया कि तुम चुनाव के बाद भी जीते तब भी मुझे मारोगे और हारे तब भी मुझे मारोगे, तो मैं तुमको मार दूंगा। और नरोत्तम मिश्रा ने मार दिया। अरे मैंने तो आज फोटो बनाया, मैं तो कितने दिन से कह रहा हूं कि नरोत्तम मिश्रा और घनश्याम सिंह एक सिक्के के दो पहलू हैं। नरोत्तम मिश्रा ने ही यह संकेत भिजवाया था कांग्रेस पे कि घनश्याम सिंह को टिकट दे दो। नरोत्तम मिश्रा ने ही राजेंद्र भारती को संदेश भिजवाया था कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, मैं आपकी हाई कोर्ट में मदद करूंगा और मैं आपकी हाई कोर्ट में मदद करके आपका जो स्टे लगा उसको खत्म करा दूं। चुनाव की घोषणा के बाद नरोत्तम मिश्रा, उनके समर्थक ये लगातार कर रहे थे। लेकिन बीजेपी थोड़ी अनुशासित पार्टी है। नरोत्तम मिश्रा पुराने नेता हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि भाई थोड़ा सा सब्र करते हैं। मुझे लगता है कि खंडेलवाल जी बहुत सीधे नेता हैं। मोहन यादव जी सरकार में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वो चुनाव में जब उनको गंभीरता से देखना चाहिए था तो वो सरकार के कामकाज में, दिल्ली में तमाम दौरों में, सरकार के उद्घाटनों में, सरकार की मीटिंगों में व्यस्त हो गए। उनको लगा कि भाई जब शिव प्रकाश जी चुनाव देख रहे हैं, जामवाल ही सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, महेंद्र सिंह जी मॉनिटर कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी देख रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े महारथी हैं, तो मैं अगर मुझे एकदम पूरी तरह से फोकस होने की क्या ज़रूरत है? तो वो अपने सरकार के कामकाजों में लगे रहे। अब क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था ये तो मुझे बेहतर तरीके से पता था। लेकिन इस बीच दामोदर यादव का एक बयान आया है। वो दामोदर यादव का बयान सुनिए, उसके बाद फिर वापस आते हैं और फिर आपसे चर्चा करते हैं दतिया के चुनाव की।
दतिया चुनाव को लेकर दामोदर यादव का बयान आया है। कार्यकर्ताओं ने मेहनत से काम किया। दामोदर यादव ने कहा जितनी सीटें की उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा, जितनी वोटों की उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा हमें यहाँ पर सीटें मिली हैं। और सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि भाई कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से काम किया, शानदार काम किया, कुल मिलाकर एक ज़मीन तैयार हो गई। और वाकई दतिया जैसी सीट पे तब जबकि दो बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। सुनिए। साथियों, दतिया के उपचुनाव में मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, लगन और उनके प्रयासों के लिए उन सभी को बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। दतिया का रिजल्ट आया है। आजाद समाज पार्टी ने बहुत विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उपचुनाव के अंदर लगभग 22,500-600-700 के लगभग वोट प्राप्त किए हैं। मैं समझता हूं ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। धनबल, सत्ताबल, बाहुबल के बावजूद भी आजाद समाज पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भाजपा और कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति जो सिरफुटगल हुई है उसको भाजपा जाने, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने भविष्य की नींव तैयार की है। और निश्चित रूप से आने वाले निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत के, उनमें आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़के अपने जनप्रतिनिधि बनाने का काम करेगी। जय भीम। सभी मतदाताओं को भी धन्यवाद और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। तो कुल मिलाकर 6,000 वोटों से ज्यादा वोटों से यहाँ पर 6,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दतिया उपचुनाव जीत चुकी है। घनश्याम सिंह को किस राउंड में कितने वोट मिले हैं लगातार ये हम नीचे टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। और आखिर में वो 6,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी की यहाँ पर करारी जीत मैं कहूँगा। सत्ता लगी रही, संगठन लगा रहा। और अमूमन जब सरकार ऐसी पार्टी की होती है जो कि सत्ता में बैठी है और वही चुनाव लड़ रही है तो प्रशासन का एक सहयोग भी मिलता है। वो सहयोग भी यहाँ पर मिलता रहा। उसके बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी चुनाव हार गई तब, जबकि कांग्रेस हताश थी बहुत ज़्यादा। कांग्रेस आपस में लड़ रही है, जीतू पटवारी को लेकर घमासान चल रहा है, कई नेता आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जीत गई क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को संदेश भिजवाया था। कांग्रेस को संदेश भिजवाया था कि घनश्याम सिंह को टिकट दे दो, मैं पूरी मदद करूंगा। और घनश्याम सिंह ने कहा मेरी बात हो गई है, टिकट दे दो मुझे, चुनाव मैं तो लड़ूंगा, नरोत्तम भी मेरे समर्थन में चुनाव लड़ेंगे। तो जो आदमी इतना खुल के संकेत कर रहा हो, उसके बावजूद भी अगर पार्टी नहीं समझ पाए, मैं कह रहा हूं कि आपने नरोत्तम को साथ रख के ये चोट होगी। अगर आप नरोत्तम को उसी समय कार्रवाई नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कर देते तो आपको बीजेपी 20,000 वोटों से दतिया का विधानसभा चुनाव जीतती। मैं गारंटी के साथ लिखित में इस बात को कह सकता हूं, 20,000 वोटों से। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की एक मोडस ऑपरेंडी है, वो कंफ्यूज हमेशा अपने समर्थकों को। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जितने भी पद चलते रहे ना, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, राज्यसभा का पद हो, निगम मंडल का पद हो, लोकसभा का टिकट हो, हर जगह नरोत्तम मिश्रा अपने नाम चलवाते रहते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करते हैं, कार्यकर्ताओं को हताश नहीं होने देते। और जब हंगामा हुआ, इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, टिकट कट गया, तब भी उन्होंने मंच से खड़े होकर कहा था अरे आशुतोष की क्या औकात है, मेरा टिकट तो दिल्ली वालों ने कहा, मैं दिल्ली वालों से बात करूंगा जब भी बात होगी। तो नहीं समझ पाए। और उसके बाद फिर कार्यकर्ताओं में लगातार ये खबर फैलाई गई कि दिल्ली में एक बड़े नेता का उन्होंने जिक्र किया कि 2 घंटे बैठक हुई है। जिस दिन की वो बात कर रहे हैं ना, उन बड़े नेता से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात की थी। सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात दी थी, 30 मिनट का टाइम दिया था। तो नरोत्तम मिश्रा को 2 घंटे का टाइम कौन देगा, आप खुद आए। और बैठ के लंच किया। प्रदेश के जो रणनीतिकार हैं चुनाव, वो भी सख्ते में थे कि कोई कार्रवाई ना करें, इसलिए झांकी बना के रखो। और नरोत्तम मिश्रा लगातार ये बोलते रहे, 12 बजे तक वो ये बोलते रहे मीडिया में कि बीजेपी